डियर स्टूडेंट्स, तो हम स्लोप के बारे में देख रहे थे कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है और वो जो स्लोप है वो हमको कैसे मिलता है। स्लोप हमको मिलता है टैन थीटा से। टैन थीटा गिव्स अस स्लोप। टैन थीटा यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये करके हमको स्लोप मिलता है। हमने देखा कि स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट भी हो सकता है, और पॉजिटिव और वेरिएबल भी हो सकता है, नेगेटिव और कांस्टेंट भी हो सकता है, नेगेटिव और वेरिएबल भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये हमने देखा था। अभी आओ देखते हैं कि अगर दो लाइंस हमको दी हुई हैं और दोनों लाइंस में हमको पता लगाना है कि किस लाइन का स्लोप ज़्यादा है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है और सपोज़ यहाँ पे दो लाइंस हैं। ऊपर वाला लाइन नंबर 1 है, नीचे लाइन नंबर 2 है। तो ये एक लाइन है और वो एक लाइन है। एंगल्स भी हमको दिए हुए हैं। इसका एंगल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है और उसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री है। ठीक है। अभी हमसे पूछा है कि बताइए स्लोप 1 और स्लोप ऑफ 2 के बीच के रिलेशनशिप क्या है, यानी कौन सा स्लोप बड़ा है या कौन सा स्लोप छोटा है। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्लोप निकालने के लिए हमें टैन थीटा निकालना होता है। तो स्लोप निकालने के लिए हम टैन थीटा निकाल रहे हैं। लाइन नंबर 1 के लिए थीटा कितना है? लाइन नंबर 1 के लिए थीटा है 45 डिग्री। तो उसके लिए हम स्लोप निकालने के लिए टैन 45 निकालते हैं। टैन 45 की वैल्यू हमको पता है +1 होती है, तो ये इसका स्लोप निकल के आ गया। ठीक है। सेकंड वाली लाइन का हम स्लोप जब निकालेंगे तो उसका एंगल का टैन करेंगे, तो टैन 30 करेंगे हम सेकंड वाले के लिए, क्योंकि ये एंगल क्या है 30 है। तो टैन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/√3 होती है, +1/√3। और 1/√3 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.57। डियर स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है बिल्कुल। एक वैल्यू तो ये है कि √2 की वैल्यू 1.414 होती है, ये आपको याद रखना है। और √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ये आपको याद रखना है। अगर इतना आगे तक नहीं भी याद हो रहा तो एटलीस्ट इतना तो याद रखो, 1.4 एंड 1.7 इतना याद रखो एटलीस्ट। और 3 डिजिट तक अगर याद रखा तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर मिनिमम यहाँ तक तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक तो याद रखने की कोशिश हमें करनी है। ठीक है। तो ये वैल्यू हमें हमारे बार बार काम आती है। पाई की वैल्यू तो हम सबको पता है, पाई क्या है 22/7, जो कि है 3.14। ये वैल्यू भी हमें ध्यान में रखना है। और एक अप्रॉक्सीमेशन जो है वो हमको बार बार काम में आता है। वो अप्रॉक्सीमेशन में बताता हूँ। डिस्टेंस पाई का जो स्क्वायर है, यानी 3.14 का स्क्वायर करोगे तो ये 9.7 समथिंग आता है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 बोल सकते हैं। पाई का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 10 बोल सकते हैं। ठीक है। और हमें पता है स्मॉल जी की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको भी अप्रॉक्सीमेटली हम 10 बोल सकते हैं। तो जनरली जब ऊपर पाई स्क्वायर हो और नीचे जी हो तो ये दोनों कैंसिल आउट कर सकते हो अप्रॉक्स वैल्यू लाने के लिए। ठीक है। तो ये कभी कभी काम में आता है। ठीक है। तो और एक और है ई की वैल्यू, ई है 0.718। ठीक है। अब ये ई क्या है इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल बस मैं ये बताने के लिए मैंने ये कुछ वैल्यूज़ बताई हैं आपको, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर जो टैन थीटा आया है वो 0.57 आ गया है और ये +1 आ गया है। अब बोलो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2, यानी 1 का स्लोप ज़्यादा होगा और 2 का स्लोप कम होगा। और इसको कॉमन सेंस से भी देख सकते हो कि कोई बच्चा इस तरह से ऊपर चढ़ना चाह रहा है और एक बच्चा यहाँ चढ़ना चाह रहा है, तो ज़्यादा स्लोप किसको महसूस होगा? ऊपर वाले को ज़्यादा स्लोप महसूस होगा, नीचे वाले को कम स्लोप महसूस होगा। तो इस तरह की बात है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं एक सवाल और पूछूं आपसे, अगर कि सपोज ये इस तरह से एक ग्राफ है और ये ग्राफ ना ऐसा दिया हुआ है, तो बताइए इसका स्लोप क्या होगा? उसने बोला है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। तो बताना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप हम कैसे बता पाएंगे? तो आओ देखते हैं कि ये एंगल कितना बना रहा है। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है डियर स्टूडेंट्स। क्यों भाई? क्योंकि उसको हमने ऐसा कर दिया ना तो वो ऐसी हो गई है, तो वो लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या है? 0 है। तो क्योंकि वहाँ थीटा 0 है तो यहाँ पर जब स्लोप निकालोगे तो यहाँ स्लोप के लिए tan 0 विल बी 0, तो दिस इंप्लाइज दैट स्लोप विल बिकम इक्वल टू 0, यानी इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस वाली लाइन का स्लोप 0 हो जाएगा। यानी वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स?
ज़ीरो होता है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने दो पॉजिटिव स्लोप्स को कंपेयर किया, ये दोनों का स्लोप पॉजिटिव था, देखो इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव स्लोप्स को हमने कंपेयर किया। लेकिन मान लो अगर दो नेगेटिव स्लोप्स को कंपेयर करना पड़ा, जैसे कि ये वाला ग्राफ देखो डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में दो स्लोप्स हैं, दो लाइंस हैं, एक है 1 और एक है 2, और इन दोनों लाइंस का जो स्लोप है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड जब तक वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा वो स्लोप क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ भी सेम सवाल है कि बताना है कि किसका स्लोप ज़्यादा है, 1 का स्लोप ज़्यादा है या 2 का स्लोप ज़्यादा है, किसका स्लोप ज़्यादा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब हम ये कैसे बता पाएंगे डियर स्टूडेंट्स? तो उसके लिए हमें एंगल चाहिए। तो मान लो हमें एंगल दिया हुआ है उसने, और एंगल्स कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। तो देखो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले ग्राफ को ना ऐसा पीछे लेके जाते हैं और इसको इधर पीछे लेके आते हैं इस तरह से, ठीक है। तो फिर वो ग्राफ ऐसा बन जाएगा डियर स्टूडेंट, देखो ये 1 को पीछे लेके गया तो ऊपर 1 है, और 2 को पीछे लेके आए तो नीचे 2, ठीक है। मान लो ये वाला जो एंगल है, 1 का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, और 2 का जो एंगल है वो 135 डिग्री है। दो वैल्यूज़ ली हैं मैंने, जाहिर सी बात है 1 के लिए जो एंगल होगा वो कम होगा और 2 के लिए जो एंगल होगा वो ज़्यादा होगा। ध्यान रहे कि ये एंगल्स मैंने इस केस को समझाने के लिए दो वैल्यूज़ ली हैं। और अगर तुम ध्यान दो तो ये जो एंगल्स है ये हम किस एक्सिस के साथ ले रहे हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ले रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था ना कि tan थीटा जब हम निकालते हैं, स्लोप जब हम निकालते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए जो tan थीटा में जो थीटा होता है वो थीटा हमेशा कौन सी एक्सिस से लेते हैं? हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जिसके साथ हम ये एंगल्स इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल्स हम ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं दोनों के स्लोप्स क्या आएंगे। तो पहले स्लोप ऑफ 1 निकालते हैं, पहले वाली लाइन का स्लोप। तो पहली वाली लाइन के लिए tan थीटा निकालेंगे। पहली वाली लाइन के लिए देखो थीटा क्या 120 डिग्री है, देखो ये वाला एंगल देख रहे हैं तो वो 120 डिग्री है। अब हमें पता है कि हम tan 120 निकाल के कैसे सकते हैं, हमें पता है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 × 1 + 30 लिख सकते हैं। अब ये 90 का कैसा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है तो tan का क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा। और ये जो थीटा है ये थीटा उठा के हम यहाँ रख देंगे। अब ये कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी? कॉट 30 यानी tan 30 का उल्टा, tan 30 1/√3 होता है, तो 1/√3 का उल्टा √3, ठीक है। और अब यहाँ पे साइन कैसे डिसाइड किया? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने साइन कौन सा दे दिया? माइनस। वही माइनस साइन आगे कंटिन्यू किया, √3 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है। तो ये -1.732 ये आ गया, किसका स्लोप आ गया? स्लोप ऑफ लाइन 1, यानी इस वाली लाइन का स्लोप, यानी जो कि यहाँ है, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइन नंबर 2 का स्लोप। तो उसके लिए एंगल क्या है? 135 है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो tan 135 निकालेंगे और वो भी हमको लिखना आता है 90 × 1 + 45। अगेन वी आर हैविंग ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो फिर से tan किस में बदल जाएगा? कॉट में बदल जाएगा। और ये जो थीटा हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है वो थीटा यहाँ लिख देंगे हम। कॉट 45 की वैल्यू, tan 45 भी 1 होता है और उसका उल्टा करो तो वो भी, क्योंकि 1/1 है तो 1/1 का उल्टा भी 1/1 ही होता है, यानी कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होगी। और माइनस क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो फिर से यहाँ पे माइनस आ गया। तो अगर ध्यान से कंपेयर करें हम तो यहाँ पे ये वैल्यू है -1.732 और यहाँ जो स्लोप आया है वो है -1। अब देखो किसका स्लोप ज़्यादा है? ये ज़्यादा नेगेटिव है ना, मतलब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज हम कंपेयर करें तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और उसका मैग्नीट्यूड कम है, यानी ये किसका स्लोप है? एक्चुअली 1 का स्लोप है, यानी 1 का स्लोप ज़्यादा होगा और 2 का स्लोप कम होगा। और देखो यहाँ देख के हमें समझ भी आ रहा है, मान लो इसको मैं हटा दूँ भी फिलहाल यहाँ से, तो रिजल्ट ये आया है कि 1 का स्लोप ज़्यादा है और 2 का स्लोप कम है। तो देखो यहाँ पे 1 का स्लोप ज़्यादा है और 2 का स्लोप कम है, क्योंकि देखो ये वाली लाइन का स्लोप क्या होता है? अगर मान लो इसको मैं लाइन नंबर 3 बोलता हूँ तो इसका स्लोप तो 0 है ना, इसका स्लोप क्या है? 0 है। तो इसका स्लोप 0 है और अब हम क्या कर रहे हैं, अभी जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे स्लोप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ आ रही है बात? तो स्लोप पहले 0 था, फिर देखो पहले स्लोप पॉजिटिव था, पॉजिटिव से कम होते 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 0 हो गया, फिर 0 से नेगेटिव हुआ और मोर एंड मोर नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव, यानी कि पहले स्लोप घट के 0 हुआ और फिर नेगेटिव में बढ़ने लगा।
तो ये स्लोप कम है और ये स्लोप ज़्यादा है, ये कम है 0, ये थोड़ा कम स्लोप है, ये उससे ज़्यादा स्लोप है, ये और ज़्यादा स्लोप है, ठीक है। और फिर ये 0 है, ये थोड़ा है और ये ज़्यादा है और ये और ज़्यादा है, समझ आ रही है बात। तो इस तरह की बात है डियर स्टूडेंट्स। तो देखा गया कि जब हम पॉजिटिव स्लोप्स को कंपेयर करते हैं, पॉजिटिव स्लोप्स को कंपेयर करोगे तो जो ऊपर है उसका स्लोप ज़्यादा है, जो नीचे है उसका स्लोप कम है। और जब नेगेटिव स्लोप्स को कंपेयर करेंगे तो जो नीचे है उसका स्लोप ज़्यादा है और जो ऊपर है उसका स्लोप कम है। यानी ये स्लोप 0 वाली लाइन के पास जो लाइंस है ना, जैसे इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है, तो इसका स्लोप कम है, इसका भी स्लोप कम है, इसका स्लोप उससे कम है और इसका स्लोप इससे कम है। यानी वो लाइन जो 0 वाली लाइन के पास होगी उनका स्लोप कम होगा, कम होगा, और जो 0 वाली लाइन से दूर होंगी उनका स्लोप ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा। इस तरह की बात है। उम्मीद आपको बात समझ में आ गई हो। तो ये था कि हम स्लोप के पता कैसे लगा सकते हैं कि किस लाइन का स्लोप ज़्यादा है और किस लाइन का स्लोप कम है। उम्मीद आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ये अगर कॉपी डाउन करना है तो कॉपी डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो देखो, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन, दो इक्वेशन से दोनों में से तुम कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। जैसे पहला वाला है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड हैं, दोनों में से तुम कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। मैं तुमको नीचे वाला बताता हूँ, ये थोड़ा इजी है समझने के लिए, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। अब इसमें कौन सा टर्म क्या है वो समझ लेते हैं। ये y तो बता रहा है कि भैया y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है। और ये x हमको बता रहा है कि x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है। ये m हमको क्या बता रहा है, m इज़ नथिंग बट द स्लोप। और ये स्लोप हमको कैसे मिलता है, हमें पता है ये स्लोप हमको मिलता है tan थीटा निकालने से। tan थीटा निकालो तुमको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। और ये c क्या है, c को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल्स लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमें बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसके अलग अलग केसेस हैं, वो अलग अलग केसेस हम डील करते हैं पहले। तो सपोज केस नंबर 1 देख रहे हैं। केस नंबर 1 में हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, तो ये एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है प्लस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अभी m का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या पॉजिटिव है, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप, यानी स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी इस तरह से। अब देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर की ओर है, तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट किसको बोल रहे हैं, इसको, ये इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। इसी को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, y इंटरसेप्ट कि y एक्सिस पे, यानी बात को समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली यहाँ पर अगर हम x0 पुट कर दें, अगर x0 पुट कर दें तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो x0 पे y कितना हो जा रहा है, प्लस सी। तो ये वाला पॉइंट देखो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख पाएंगे, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख पाएंगे x0 है यहाँ पर, इस पॉइंट पर x0 है और y क्या है, c है। तो क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में 0, c लिख सकता हूँ, यस। इस पॉइंट के लिए x0 है और y c है, 0, c। तो वही हमें यहाँ से पता चल रहा है एक्चुअली। तो ये y इंटरसेप्ट हो गया हमारा प्लस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। तो अगला केस मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स माइनस सी। अब यहाँ देखो स्लोप तो पॉजिटिव है पर इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ठीक है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, लेट्स सी। तो ये मैं ऐसा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था ये x एक्सिस थी और ये y एक्सिस थी, यहाँ पे भी ये हम x एक्सिस ले रहे हैं और ये y एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। अब स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ ऐसा बनेगा डियर स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो,
ये जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, और ये c कोई तो भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 कोई भी नंबर, कोई तो कांस्टेंट नंबर है ये, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखो क्योंकि ग्राफ का स्लोप ऊपर की तरफ है ना, तुम चाहो तो ये वाला एंगल देख लो, ये एंगल थीटा एक्यूट एंगल है ना, तो इसका tan थीटा पॉजिटिव होगा ना, यानी स्लोप पॉजिटिव होगा ना। तो स्लोप ऊपर की तरफ जब तक है वो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ होता तो नेगेटिव होता, ठीक है। तो वही मैं बताना चाहते हैं यहाँ पे। तो इस लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, पर y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अगला केस देखते हैं। अगला केस कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल टू -mx प्लस सी, y इज इक्वल टू -mx प्लस सी। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो आओ देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं हम। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो ये ऐसा बनेगा डियर स्टूडेंट्स, नीचे की ओर। तो देखो स्लोप नेगेटिव है, पर इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो देखो अब तक हमने 3 केसेस देखे, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, अब एक आखिरी केस बचा है माइनस माइनस वाला केस बचा है, तो वो भी देख लेते हैं, यानी -mx -c वाला केस। तो मैं चौथा केस लिख रहा हूँ। चौथा केस है y इज इक्वल टू -mx -c, ये एक केस आ गया। अभी यहाँ स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी ट्राई करें, आप लोग ट्राई करें, चाहे तो ये वीडियो को पॉज कर लें और आप लोग अभी ट्राई करके बनाएं ये वाला ग्राफ। लेट्स सी कि आप ये सही से बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, और अब मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब कुछ इस तरह से, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है, ये ग्राफ ऐसा बनेगा डियर स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है? तो बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से जो है हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप जो है यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि 4 केसेस देखे हमने, y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू प्लस एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, और वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ये 4 केसेस हमने देखे, अभी चारों के ग्राफ्स देखे हमने कैसे बनेंगे। अब 5वां केस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। 5वां केस कुछ इस तरह से देख रहे हैं। अगर मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स है, बस c 0, c है ही नहीं वहाँ पे। मतलब हम ऐसा लिखते थे ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अभी c वहाँ 0 है, तो c नहीं है वहाँ पे, सिर्फ y इक्वल टू एम एक्स है। अभी y इक्वल टू एम एक्स का मतलब यहाँ क्या छुपा हुआ है, y इक्वल टू एम एक्स का मतलब यहाँ एक प्लस साइन है, यानी इसका इंटरसेप्ट 0 है और स्लोप पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ देखें, बड़ा प्यारा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये ग्राफ ऐसा बनेगा डियर, इस तरह से, ऐसा, ठीक है। तो क्या पता चला कि ये ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स ये वाला ग्राफ याद करो, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा था, नहीं। इसको अगर तुम एक्सटेंड करोगे इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा, समझ आ रही है बात। पर ये कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि x 0 पे y 0 नहीं हो रहा ना। x 0 पुट करने से y 0 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, इसीलिए ओरिजिन से पास नहीं करेगा। लेकिन इस ग्राफ में देखो, यहाँ x 0 पुट करने से y 0 हो जा रहा है, यानी जब x 0 होगा तो y भी, जब x 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा, यानी दिस ग्राफ मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। अगर इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ये ऐसा पास हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही बना रहा हूँ, इसको पीछे भी खींच सकते हो तुम, कोई मसला नहीं है। तो ये y इक्वल टू क्या हो गया, प्लस एम एक्स। तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये एक्चुअली फिजिक्स में काम में आता है। अभी जनरली क्या होता है कि जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है ना, तो हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाते हैं, जिसको यहाँ मैं m बोल रहा हूँ, तो y इक्वल टू एम एक्स बन जाता है। और उस केस में y और x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे मैं याद दिलाना चाहूँगा, ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि भैया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i पढ़ा था, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी r ला दिया था, तो r इंटू आई ऐसा लिखो या i इंटू आर ऐसा लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आई आर, ऐसा ओम्स लॉ पढ़ा था। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं ग्राफ बनाना चाहूँ
तो अगर वाई एक्सिस पे मेरा v है और ये इस फॉर्म में है, देखो डियर स्टूडेंट्स, ये y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, तो y एक्सिस पे मेरा वोल्टेज है और x एक्सिस पे मेरा करंट है। तो r मेरा क्या दे रहा है? स्लोप। r मेरा स्लोप है, देखो r क्या है? स्लोप। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह से, और इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी y एक्सिस वाली क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस वाली क्वांटिटी। तो y एक्सिस पे कौन है? डेल्टा v, और नीचे कौन है? डेल्टा i। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा i क्या दे देगा हमको? r दे देगा। कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? बचपन में आपने पढ़ा है ना, vi ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है ना? हाँ, तो पता चला कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनका ग्राफ कैसा बनता है? इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है ना? और ये तो हो गया y इक्वल टू प्लस एम एक्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स कैसा बनेगा। तो लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे केस नंबर 6 पे, केस नंबर 6 क्या है? केस नंबर 6 है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। यहाँ पे भी इंटरसेप्ट जीरो है, c की वैल्यू जीरो है, पर स्लोप नेगेटिव है। यहाँ भी इंटरसेप्ट जीरो था पर स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ भी इंटरसेप्ट जीरो है लेकिन स्लोप नेगेटिव है। तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? लेट्स सी। तो इस केस में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बूम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ से फिर से ग्राफ जो है ओरिजिन से पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि x जीरो पुट करने से y जीरो हो जा रहा है। तो जब x जीरो तो y भी जीरो, इसीलिए ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। लेकिन स्लोप नेगेटिव होने की वजह से वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसको तुम एक्सटेंड करके ऐसा भी बना सकते हो, इस तरह से, ऐसा। तो ये लाइन क्या है? y इक्वल टू माइनस एम एक्स, और ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन y इक्वल टू प्लस एम एक्स। तो बात समझ में आ गई? प्लस एम एक्स माइनस एम एक्स, प्लस एम एक्स माइनस एम एक्स। तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस एम एक्स। तो ये कब काम में आता है? जब कोई फंक्शन y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो, तब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी m लाओगे तो वो हो जाएगा माइनस एम इंटू एक्स, और फिर उसका ग्राफ ऐसा बनेगा इस तरह से। समझ आ रही स्टूडेंट्स? ये तुम आगे चल के पढ़ोगे, जैसे स्प्रिंग फोर्स के लिए ऐसा ग्राफ बनता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, तो वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लाते हैं। तो ये स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है ना वो इस तरह से बनता है। ये आगे चल के आप पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है, बस ये बेसिक नेचर अभी ध्यान में रखो। ये बेसिक नेचर ध्यान में रहना, तो आगे जब भी फिजिक्स में जहाँ भी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी उनका फिर आप ग्राफ आराम से प्लॉट कर पाएंगे। तो यहाँ तक आप कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं, और अभी तक हमने जो है अलग अलग केसेस देखे। हमने पहले तो 4 केसेस देखे, y इक्वल टू प्लस एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू प्लस एम एक्स माइनस सी, एंड वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ये 4 ग्राफ्स देखे। फिर उसके बाद हमने देखा y इक्वल टू प्लस एम एक्स 5वां, फिर y इक्वल टू माइनस एम एक्स 6ठा, ठीक है। और अब हम 7th ग्राफ पे आ रहे हैं। 7th, ये 7th है एक्चुअली, और ये हमारा 8th है, और ये हमारा 9th है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, 7th केस में हम आ रहे हैं। 7th केस देखते हैं क्या है। 7th केस में ऐसी एक लाइन दी हुई है, ये लाइन है, और हमें इसका जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट हमको दिख रहा है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। बताना है इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो हम देख रहे हैं इस लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। इसका होगा y इज इक्वल टू सी, है ना। अगर तुम इसको इस तरह से देखो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, और ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है? 0 है। इस लाइन का स्लोप 0 है, मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको क्यों 0 है। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस सी। अगर वही ग्राफ कुछ ऐसा होता, वही ग्राफ नीचे में होता और उसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होता, तो फिर हम लिखते y इक्वल टू माइनस सी। अगर वो x एक्सिस के नीचे होता तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होता तो, लेकिन क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि उसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसलिए y इक्वल टू सी का मतलब है कि y इक्वल टू सी के पीछे क्या छुपा हुआ है? प्लस छुपा हुआ है। तो y इक्वल टू प्लस सी वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद उसी का नोट चेक करते हैं। वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, देखो कि अगर लाइन यहाँ से पास हो रही होती तो उसका c की वैल्यू क्या हो जाती? 0 हो जाती।
तो उस केस में y इक्वल टू क्या बन जाता, 0। यानी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज नथिंग बट y इक्वल टू 0। यानी अगर लाइन ऐसे x एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसका इक्वेशन होता y इक्वल टू 0, और अगर लाइन ऊपर से ऐसे पास हो रही है तो उसका इक्वेशन हो जाता y इक्वल टू प्लस c, और नीचे से पास होती तो y इक्वल टू माइनस c। ठीक है, तो ये है y इक्वल टू प्लस c, ये है y इक्वल टू माइनस c, ये है y इक्वल टू 0। उम्मीद है बात समझ में आ गई हो, अगर ये माइनस c है तो। ठीक है, इस तरह की बात है। अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर ऐसी एक लाइन दिखी हमको इस तरह की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जैसे यहाँ पे इस लाइन का, इस वाली लाइन का था y इक्वल टू प्लस c, तो यहाँ भी ये प्लस c है, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू प्लस c, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस c। वो था y इक्वल टू प्लस c, ये है x इक्वल टू प्लस c। क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर के हर एक पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है, जिसकी वैल्यू क्या है, c है। जैसे इस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, इस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट फिक्स था, हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या था, c था। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर के हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फिक्स है, जो कि है c, प्लस c भी बोल सकते हैं इसको, प्लस लिख देता हूँ मैं, प्लस c। ठीक है, अगर लाइन ऐसे पास हो रही होती, ये माइनस c होता, तो देखो ये हो गया x इक्वल टू प्लस c, ये हो जाता है x इक्वल टू माइनस c। तो बताओ y एक्सिस से जो लाइन पास हो रही है उसके लिए क्या लिखोगे, उसके लिए लिखेंगे x इक्वल टू 0। वही मैंने यहाँ लिखा है, वही मैंने यहाँ लिखा है डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 0। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अभी इसी कॉन्सेप्ट को और फर्दर आगे लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और एक और स्पेशल फॉर्मूला है, वो है कि अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है, देखो ये जितने इक्वेशंस है सब में एक चीज़ कॉमन है कि x या y का पावर 1 ही है। यहाँ भी देखो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, कोई भी इक्वेशन देखो वहाँ पे x या y का पावर तुमको क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। देखो y का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1, है ना। यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की पहचान ये है कि वहाँ x और y हो सकते हैं और उनका पावर हमेशा 1 रहेगा। जहाँ x स्क्वायर, y स्क्वायर या x क्यूब, y क्यूब, या x का पावर कुछ और आ गया अदर देन 1, तो समझो हायर पावर्स अगर आ गए ना x या y के, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं रह जाता है। तो अगर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहना है तो वहाँ पे या तो x या y या दोनों का सम और डिफरेंस रहेगा, और साथ में वहाँ पे तुमको x और y की पावर्स जो है वो 1 देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो समझना कि वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, उनका रिलेशनशिप है, एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये भी स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है। अभी इसको मॉडिफाई करके देखो, इसका ग्राफ जब बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ देखो y इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, x इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, और जो स्लोप है वो नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ है। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, उसको ग्राफ ऐसा कैसे बना दिया बाबा, तो आओ मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं किस फॉर्म में लाना चाहूँगा, इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लाना चाहूँगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c है, इस रूप में मैं उसको लिखना चाहूँगा। तो कैसे लिख सकते हैं, y वाले टर्म को एक तरफ रखो, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ भेज दो। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये y वाला टर्म जो है इसको मैं उधर भेजता हूँ और 1 को इधर लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x बाई ए माइनस 1 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई बाई बी, माइनस वाई बाई बी। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस वाई बाई बी, ये इक्वल टू को इधर चला गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ना इस माइनस साइन को इधर भेज रहा हूँ, तो जब वो माइनस साइन इधर आएगा तो इसको नेगेटिव बनाएगा और इसको पॉजिटिव बनाएगा, तो वही मैंने क्या, माइनस एक्स बाई ए प्लस 1 हो जाएगा, और ये खुद जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए प्लस 1। ठीक है, अब इस b को मैं उधर भेजता हूँ, तो b जब उधर जाएगा तो b दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो वो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये b इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ और ये b इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, और अल्टीमेटली वो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको अगर कंपेयर करो, इसको किससे कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो क्या पता चलेगा, ये जो है माइनस बी बाई ए, ये माइनस बी बाई ए एक्चुअली क्या है, स्लोप है, यानी स्लोप नेगेटिव आ गया, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, क्योंकि b और a क्या है, कांस्टेंट्स हैं, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप, नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। और इसका y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, इसका y इंटरसेप्ट जो है वो b आ रहा है, तो देखो y इंटरसेप्ट प्लस b हो गया ना, देखो प्लस b, तो y इंटरसेप्ट प्लस b हो गया। ठीक है, अब ये x इंटरसेप्ट का कैसे पता चलेगा, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन है। अभी यहाँ पर इस पॉइंट के लिए हम क्या कर रहे हैं,
इस पॉइंट पे कौन जीरो है बोलो, कौन जीरो है, वाई जीरो है ना, इस पॉइंट पे वाई जीरो है और एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स की वैल्यू नहीं पता, वाई क्या है, जीरो है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वाई जीरो पुट कर दो, तो जब वाई जीरो होगा तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी, इस टर्म को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, बी कट जाएगा और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, यानी अल्टीमेटली क्या आया, एक्स इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, अरे एक्स प्लस ए आ गया ना, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, प्लस ए कॉमा जीरो, यानी ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी प्लस ए। समझ आ गई, हैंस प्रूव्ड। तो अगर ऐसा इक्वेशन आपको देखने को मिला तो यहाँ ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब है कि एक्स पे आपको प्लस ए लेना है इंटरसेप्ट में, और वाई पे इंटरसेप्ट में कितना लेना है, प्लस बी लेना है, और इस तरह से नेगेटिव स्लोप वाला एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रहेगी डियर स्टूडेंट्स। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, इनको भी आप कॉपी डाउन कर लेंगे तो जो है इसी के साथ साथ हमारे सारी वैरायटी कवर हो गई। स्ट्रेट लाइन के जितने भी पॉसिबिलिटीज़ जो फिजिक्स में आती हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने यहाँ कवर कर ली हैं। टोटल हमने 9 केसेस देखे, ये सब के सब आप कॉपी डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, तो अभी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बड़ा सिंपल सा है, सीधा सीधा उसने बोला है कि प्लॉट द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इस लाइन को हमें प्लॉट करना है, तो आओ देखते हैं कि इस ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, कैसे बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, देखो इस तरह से है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप में है वो। देखो इस 12 को इधर ले आओगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में आ जाएगा, उस रूप में आ जाएगा ये। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये हम आराम से प्लॉट, देखो पावर भी देखो 1 1 है ना, एक्स और वाई के पावर्स भी 1 है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। अब इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस रूप को इस रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस रूप में अगर उसको लिखना है तो y को एक तरफ लेना होगा, बाकी सबको एक तरफ लेना पड़ेगा। तो लेट्स सी, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, -3y उधर भेजो और 12 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 3y। देखो डियर स्टूडेंट्स, -3y उधर गया, +3y हो गया, और ये 12 इधर आया तो -12 हो गया, 2x माइनस 12 इक्वल टू 3y। और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको 3 को नीचे भेज रहा हूँ, तो ये 2/3x माइनस 12/3 इज इक्वल टू y। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 4 से कट जाएगा, और इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ तो मैं y इज इक्वल टू 2/3x माइनस 4। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखें इसको हम कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अब ये उस रूप में आ चुका है, तो यहाँ पर स्लोप क्या है, 2/3 है, यानी m की वैल्यू जो है वो +2/3 है। इसका मतलब है कि स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है। इंटरसेप्ट जो है वो -4 है, यानी c की वैल्यू जो है वो -4, यानी इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है। तो अगर इसको हम प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा प्लॉट हो जाएगा, स्लोप इज पॉजिटिव and y intercept is negative, slope is positive, y intercept is negative, slope is positive यानी ऊपर की तरफ है ना, पर y intercept negative है, तो y intercept यहाँ होगा जो कि -4 है, तो एक्चुअली ये वाली जो दूरी है ये एक्चुअली -4 है, पर स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की ओर होगा। तो ये बन गया हमारे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देखो स्लोप पॉजिटिव आ गया और y इंटरसेप्ट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो हमें पता लगाना है कि ये वाली दूरी क्या होगी, ये x वाले इंटरसेप्ट यानी x एक्सिस पे जो काट रहा है वो यहाँ पे, तो ये वाली दूरी क्या है वो अगर पता लगाना है तो कुछ नहीं, आराम से पता लगा सकते हैं। जैसे ये x एक्सिस ये y एक्सिस है, अब इस पॉइंट के लिए देखो कौन जीरो है, इस वाले पॉइंट के लिए y जीरो है ना, x की कुछ तो वैल्यू है, y जीरो है। तो आओ देखते हैं जब y जीरो है तो x की वैल्यू क्या है। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, y जीरो पुट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, y जीरो पे x की वैल्यू क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे हम। तो y जीरो पे x की वैल्यू देखना है, तो 2/3x इज इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 12, 3 4 12/2 यानी 6, यानी x क्या आ गया +6। तो पता चला कि जब y जीरो ले रहे हैं, जब y जीरो ले रहे हैं तो x क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। तो यानी इसके पॉइंट के लिए 6,0 कोऑर्डिनेट आ रहा है, देखो समझ आ रही है बात, यानी ये लंबाई क्या हो जाएगी +6। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से लाइन प्लॉट हो गया
वही हमको करना था, प्लॉट द लाइन, इतना, ये लाइन को हमने प्लॉट कर दिया ना, पहले इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा, स्लोप और इंटरसेप्ट को पहचाना, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन क्या है, उस हिसाब से लाइन ड्रॉ की, वाई इंटरसेप्ट तो डायरेक्टली -4 पता चल गया, एक्स इंटरसेप्ट पता लगाने के लिए हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके यहाँ वाई जीरो पुट करके एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी निकाल के ना ये एक्स इंटरसेप्ट भी पता लगा लिया, तो हमें वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट दोनों पता चल गए। कितनी सुंदर बात है ना। और अब डियर स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन मैं एक और मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और इक्वेशन सीखा था, और वो इक्वेशन था डियर स्टूडेंट्स x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन भी हमने सीखा था डियर स्टूडेंट्स। तो आओ ये जो हमारा इक्वेशन है इसको उस रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के रूप में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे लिख पाएंगे डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले क्या करते हैं, 12 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, 12 से, क्योंकि हमको RHS में क्या चाहिए, RHS में हमको 1 चाहिए, ठीक है। तो अगर RHS में 1 चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर 1 चाहिए तो 12 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। तो मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा 2x अपॉन 12 माइनस 3y अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12। देखो ऐसा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब कटम कुटिम करते हैं थोड़ा, तो ये 2 1 और ये 2 6 ये 3 1 और ये 3 4 और ये 12 12 कट जाएगा सीधा, तो बचेगा x बाई 6 माइनस y बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो उस फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x बाई 6 प्लस y बाई -4, ठीक है, इज इक्वल टू 1। देखो ऐसे लिख दिया, हाँ। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि x एक्सिस पे हमें कितना लेना है +6 और y एक्सिस पे कितना लेना है -4, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, x एक्सिस पे +6 लेना है तो यहाँ पे +6 वाला पॉइंट ले लो, यानी ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी +6, और y पे कितना है -4 है, तो y पे -4 कहाँ होगा, ये रहा y पे हमारा -4, ठीक है। अब हमारी जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो अपनी लाइन को हम इस तरह से इन दोनों पॉइंट से पास कराते हुए भेज देंगे। ये हमारी लाइन बन गई, प्लॉट हो गई डियर स्टूडेंट्स, प्लॉट हो गई। देखो दिस एंड दिस सेम टू सेम डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैं बता रहा था कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये इस मेथड से मैंने इस इक्वेशन की मदद से मतलब सॉल्व किया है। तो ये देख दूसरा मेथड हो गया, और ये अपना जनरल मेथड है, यानी कि जो भी इक्वेशन तुमको दी हुई हो उस इक्वेशन को या तो तुम लिखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख के प्लॉट करो ग्राफ को, या नहीं तो उस इक्वेशन को तुम x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के रूप में लिख के फिर ग्राफ को प्लॉट करो। तो या तो उसके रूप में लिखो या इसके रूप में लिखो, और उसके बाद उस ग्राफ को प्लॉट कर दो, बड़ी आसानी से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, तुमको स्लोप वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें स्लोप इंटरसेप्ट सब दूध का दूध पानी का पानी अच्छे से हो जाता है, तो बेटर यूज़ दिस वन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। बताने के लिए मैंने वो भी बता दिया है, क्योंकि कभी कभार बुक्स में सोल्यूशन में ना वैसा भी दिया रहता है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, वैसे यूज़ करो या ऐसे यूज़ करो, ओवरऑल आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको इसी के साथ साथ स्ट्रेट लाइन का पूरा आपको मामला समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन में कौन से इक्वेशंस यूज़ होते हैं, कब किस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, स्लोप किस केस में कैसा होगा, इंटरसेप्ट किस केस में कैसा होगा, ये सारे केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ साथ स्ट्रेट लाइंस हमारा फिनिश होता है डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको थियोरी भी पढ़ा दी और मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी करके बता दिए, उसके एप्लीकेशंस बता दिए, ठीक है। अब जब फिजिक्स में हम ये चीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर मैं आपको रिकॉल करवाऊँगा, ठीक है। कॉपी डाउन करना है तो कॉपी डाउन कर लेंगे। प्यारे बच्चों अब हम लेंगे एक प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो चलो प्रॉब्लम पढ़ते हैं पहले। क्या बोला है उसने, कंसिडर 2 पॉइंट्स ए हमको दिया है 2,7 एंड B 6,15
राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ड्रॉ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स। यानी दो चीज़ें करनी है हमें, एक तो इक्वेशन लिखना है हमें स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन लिखना है स्ट्रेट लाइन का, और दूसरा हमें ड्रॉ करना है द लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो आओ देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हम किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो स्ट्रेट लाइन का जो अपना जनरल इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इक्वेशन हमने पढ़ा, इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पे m हमको क्या देता है, स्लोप। तो m इज आवर स्लोप विच इज नथिंग बट tan थीटा, विच इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट स्लोप के लिए y2 माइनस y1, देखो ये x1 है ना, ये x1, ये x2, और ये y1 और ये y2, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो y2 माइनस y1 में मैं क्या लिखूंगा, 15 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 6 माइनस 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी 6 माइनस 2, नीचे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और ऊपर 15 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब ये 4 1 जा 4 2 जा, देयरफॉर स्लोप क्या आ गया, तो हमारा जो m है यानी स्लोप है वो आ गया 2 यानी यहाँ क्या है डियर स्टूडेंट्स, 2 का मतलब है कि यहाँ प्लस छुपा हुआ है, +2, यानी पता ये चला कि स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक बात तो हमें ये यहाँ से आसानी से पता चल गई। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में देखा जाए तो हमारा m निकल गया है। अब हमें क्या चाहिए होगा, c चाहिए होगा। एक बार c मिल जाए तो फिर हमारा काम हो जाएगा। अब c कैसे निकाल सकते हैं, आओ देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे हैं पॉइंट ए के लिए, देखो पॉइंट ए के लिए जब x2 है तो y 7 है, जब x2 है तो y 7 है। तो हम यहाँ फायदा उठा सकते हैं, जब x2 है तो y 7 है, इसको हम पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, और ये स्लोप तो हमको पता चल ही चुका है, सबकी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ when x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 7, और हमारा m क्या है, 2 है। तो जब मैं बोलूँगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y के जगह पर 7, m 2x प्लस सी, ऐसा बोल सकते हैं सर। यहाँ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x2 है ना, तो मैं रख रहा हूँ x के जगह पर ये 2 रखा मैंने, प्लस c तो हमें मालूम नहीं है। तो ये क्या हो गया, 7 इज इक्वल टू 4 प्लस सी। तो अब हमारा c अल्टीमेटली क्या हो गया, 7 माइनस 4 विच इज नथिंग बट 3, देयरफॉर आवर y इंटरसेप्ट इज नथिंग बट 3 मतलब यहाँ क्या छुपा है, +3 छुपा है। तो देखा हमने इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, यानी स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। तो फिर ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनना चाहिए। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनना चाहिए। यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये +3 है, इंटरसेप्ट ये देखो इंटरसेप्ट इज +3। ठीक है, स्लोप +2 है, पॉजिटिव स्लोप है ऊपर की ओर, और हमारे 2 पॉइंट्स हम रैंडमली यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। तो मान लो A हमारा यहाँ होगा 2,7 और B यहाँ होगा 6,15। ठीक है, तो इस तरह से हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिया, इंटरसेप्ट बना लिया। तुम चाहो तो लाइन को पीछे भी लेके आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पूरा ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है वो लाइन प्लॉट हो गई। बहुत अच्छी बात है, दोनों चीज़ें हमने कर ली। हमने इक्वेशन भी लिख, अब इक्वेशन भी लिख देते हैं फाइनली। हम फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, अब हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के आधार पे इसका फाइनल इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू स्लोप कितना आया है, 2 आया है, तो 2x और इंटरसेप्ट कितना आया है, 3 आया है, दैट्स इट। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये जनरल इक्वेशन लिख दिया हमने स्ट्रेट लाइन का।
y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो दोनों काम हमारे हो गए। हमको उसका जनरल इक्वेशन भी बनाना था, तो उसके लिए हमको स्लोप और इंटरसेप्ट चाहिए था, जो हमने निकाल के यहाँ पुटअप कर दिया। तो ये जनरल इक्वेशन तैयार हो गया उस लाइन का, और लाइन को हमने प्लॉट भी कर दिया, उसका डायग्राम भी हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। समझ आ गए डियर स्टूडेंट्स? सो इजी, सो एंजॉयबल ना। तो इसको कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर लो।